प्रेरितों के काम इसका 11 अध्याय और उसके 19 वचन से तो आगे इस प्रकार से अंताकिया की जो कलीसिया है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया। ये अंताकिया की कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई, कैसे स्टार्ट हुई, उसके बारे में लिखा है। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेने थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास में परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। आमीन। यहाँ पर अंताकिया में कुछ लोग पहुँचे। कहाँ से पहुँचे? यरूशलेम में बहुत बड़ा सताव शुरू हुआ। यरूशलेम के चर्च को इतना तकलीफ होने लगी। शाऊल के बारे में हमने सुना कि वो लोगों को पकड़ पकड़ के घसीट घसीट कर वो जेल में लोगों को डाल रहा था। जहाँ भी प्रार्थना चल रही, जहाँ पर भी घर में प्रार्थना होती थी, कोई विश्वासी मसीह व्यक्ति नज़र आते थे, ढूंढ ढूंढ के वो घर घर में से निकाल कर उनको जेल में लेकर बांध के वो जेल में डाल रहे थे। जो अभी पौलुस जिसने सेवकाई किया कलीसिया की, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। उसका नाम पहले शाऊल था। हालेलुया। और शाऊल जैसे कई ऐसे लोग थे जो उन दिनों में कलीसिया पर बहुत भयंकर सताव और आक्रमण को उन्होंने किया। ऐसे समय में लोगों ने अपने विश्वास को त्यागा नहीं, अपने ज़मीनों को त्याग दिया, अपने नौकरियों को त्याग दिया, अपने बिजनेस को त्याग दिया, अपने घर बार को त्याग दिया, लेकिन प्रभु को नहीं त्यागा। आज यदि कल तुम्हारे घर में आकर कोई कहता है, गवर्नमेंट, और कहती है कि चलो आपको कल से मसीह विश्वास को छोड़ना है और कल से आप मसीह कोई भी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप कोई चर्च नहीं जा सकेंगे, ऐसा अपन नियम और कानून लगा देंगे, तो नहीं तो हम आपको जेल में डाल देंगे, आपके बच्चों को जेल में डाल देंगे, आपका घर हम ले लेंगे। चलो मानो आज ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्या करेंगे? हालेलुया। चलो गवर्नमेंट आ रही है हर एक के घर में आज, और आकर ये कह रही है, गवर्नमेंट बोलो या कोई भी आक्रमणकारी बोलो, आ रहे। किसको चुनोगे तुम? अपना घर, अपने बाल बच्चे, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपना संपत्ति, उसको चुनोगे या अपने विश्वास को चुनोगे? वाह, बहुत सुंदर जवाब है। हालेलुया। और ये जो चर्च था यरूशलेम का, बिल्कुल उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने सब छोड़ दिया। चलेगा, मेरा घर जाएगा, मेरा जायदाद जाएगा, मेरे रिश्तेदार, मेरा बिजनेस, जो इस यरूशलेम बोलने से एकदम हाई क्लास लोग, हाई सोसाइटी, पैसे वाला नगर, बिजनेस वाला नगर, वहाँ पर एजुकेटेड लोग, यरूशलेम उन समय का, ऐसे जगह से लोगों को अपना सब कुछ छोड़ के जब जाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने जहाँ भी गए तितर बितर कर, ऐसा लिखा है कि इधर उधर जहाँ उनको जगह मिलेंगी, जिधर भाग सकते थे भाग कर चले गए। वो लिखा है कि तितर बितर हो गए, वो तितर बितर हो गए। यानी कलीसिया
तितर बितर हो गई पूरी। हालेलुया। कौन विश्वासी कहाँ है, कोई कहाँ चले गया, किसी को मालूम नहीं। टेलीफोन तो थे नहीं, ना इतनी कोई सुविधा थी, ना बस थी, ना ट्रेन थी, ना हवाई जहाज थे कि लोग आके इंक्वायरी करें कि चलो भैया हम पता तो करें कम से कम सही सलामत तो है सब लोग, कहाँ है कहाँ नहीं है। कुछ नहीं था। सबने अपने अपने विश्वास के साथ अपना अपना मार्ग ले लिया और किसी के लिए रुके नहीं, कोई किसी के परवाह नहीं किया किसी ने कि नहीं मुझे इसके कारण रुकना है, मुझे उसके कारण रुकना है, या मेरे रिश्तेदार के कारण मुझे रुकना है, हमारा इतना बड़ा कारोबार यहाँ है वो छोड़ के कैसा जाएंगे हम, यहाँ पर हमारा बिजनेस है, हमारे घरदार हैं, वो छोड़कर हम कैसे जाएंगे। ये सब ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने सब कुछ छोड़कर वो तितर बितर हो गए, चले गए। और ये कोई 2 4 8 10 100 लोगों की बात नहीं है, हजारों की तादाद में लोग थे वहाँ यरूशलेम में। पहले समय तो 3000 आए ना, उसके बाद 5 हो गए, उसके बाद तो 40,000 से अधिक लोग वहाँ पर यरूशलेम के चर्च में थे। 40,000 से ज़्यादा लोग थे उस कलीसिया में। इस पूरे कलीसिया के बारे में लिखा है कि प्रेरितों को छोड़ बाकी सब तितर बितर हो गए थे। सिर्फ प्रेरित लोग ही यहाँ वहाँ नहीं गए, प्रेरित लोग वहीं पर रहे, लेकिन बाकी सब जो है वो चले गए। इस कारण से चले गए, उनको कोई पवित्र आत्मा ने आकर नहीं बताया कि मैं तुम्हें आज प्रार्थना करके आज मैं तुझे भेज रहा हूँ अंताकिया या किसी और नगर में। नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं उनके लिए, कोई प्रार्थना उनके लिए नहीं हुई, या किसी ने कहा नहीं कि अब हम जा रहे हम। ये तो आक्रमण, ये तो सताव, ये तो भयंकर परिस्थिति यहाँ पर आई है। कोई अकाल वहाँ नहीं है, सब कुछ सुख सुविधा वहाँ है, लेकिन उन्हें अपने विश्वास के कारण सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है। और किसी को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। और इसके पहले के अध्यायों में पढ़ेंगे तो स्तिफनुस नाम क्या जो प्रेरित था, उसको तो मोआब ने, सारे लोगों ने रास्ते पर उसको खुले रीति से पत्थर मार मार के उसको मार डाला। और शौल उसके जो भी हो रहा था, शौल कह रहा था मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी मारने की, मैं इसको मारने की जिम्मेदारी मेरी रहेंगी, कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं हूँ, मैं देखूंगा जो भी रहेगा। इस तरह से लोग कार्य कर रहे थे। मैं ऐसे परिस्थिति की बात बता रहा हूँ, ऐसे समय में ये लोग तितर बितर होकर अलग अलग शहरों में, गांव में वो चले गए। और उन्होंने क्या किया, वो जाकर कहीं छिपकर बैठे नहीं रहे। बाइबल में अभी हमने पढ़ा 19 वचन में, जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे। अलग अलग जगह के नाम यहाँ बता रहे हैं, फिनीके, साइप्रस और अंताकिया। और ये कुछ कोस्टल एरिया, जैसे समंदर के किनारे के कुछ एरिया होते हैं ना, उस तरह के दिख रहे, क्योंकि ये भटक रहे होंगे, फिर रहे होंगे। फिरते फिरते कहाँ आज टिकाव मिलेगा, कहाँ आज हमको पड़ाव मिल जाएगा, कहाँ पर आज हम लोग हमारे परिवार के साथ सो सकेंगे। कोई होटल्स नहीं थे, कोई वहाँ बुकिंग करने का कुछ साधन नहीं था कि वो अपने लिए कुछ बुक कर सके, अपने लिए रहने का बंदोबस्त कर सके। हाय हमारे पास्टर प्रेरित, हमारे पतरस कहाँ चले गए, हाय हमारे पास्टर याकूब कहाँ चले गए, यूहन्ना कहाँ चले गए। ऐसा रोते हुए बैठकर वो कलीसिया के अगुवों की निंदा करते हुए नहीं बैठे हुए वो लोग, वो अगुवों के विषय में गलत बातें बोलते हुए नहीं बैठे। उन पर तो भयंकर सता हुआ ना। आज यदि ऐसा हो जाए तो लोग चिल्लाएंगे हमारे पास्टर ने छोड़ दिया, हमारे विश्वासी लीडर्स लोगों ने छोड़ दिया, हम तो घर में भूखे 3 दिन से, एक भी पूछने नहीं आया, एक भी हमको खाने के बारे में कोई डब्बा ला के नहीं दिया, ना कोई रोटी ला के दिया। इस तरह से लोग कहेंगे, इस तरह से विश्वासी बात करते हैं, क्योंकि उनका वो परखने का समय रहता है, उनकी वो परीक्षा की घड़ी होती है। और परमेश्वर परख रहा है, और परमेश्वर किसी के भी द्वारा परखेगा। हालेलुया। उनके विश्वास की जांच होती रहती है।
कि ये देखता परमेश्वर की ये ऐसे परिस्थिति में ये बेटा, ये बहन, ये बेटी, ये जो कलीसिया में आती है, वो जो मुझ पर विश्वास करती है, ये इसका जीवन वास्तव में सही में कैसा है, ये परमेश्वर परखता। हालेलुया, वो परखता है। और उस समय में यदि आप स्थिर रहे विश्वास में, आपने किसी पर भी कोई लांछन, दोष, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा अनाप शनाप बातें नहीं की आपने, और शांति से प्रभु के हाथ में यदि आपने अपना जीवन यदि सरेंडर किया है, तो देन परमेश्वर के लिए आप एक बड़ी गवाह बन जाते हो, परमेश्वर के लिए आप एक आशीष का कारण बन जाते हो। और इसीलिए प्रेरितों के काम में ये वचन का यहाँ पर आना, ये उन लोगों के लिए महिमा का कारण है आज, कि आज हम इसे पढ़ रहे हैं, आज बाइबल में इस घटना का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। ये आज स्वर्ग से बैठकर वो लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, या उन्हें जो इस विषय में, थैंक गॉड प्रभु, हम यरूशलेम से बाहर चले गए, हमने अपनी बिजनेस की परवाह नहीं किया, हमने अपने बेबी बच्चों की परवाह नहीं किया, हम चले गए तेरे नाम से, कितना अच्छा हो गया। इसलिए आज हम यहाँ पर, लाजर तो दुख उठा रहा था इस पृथ्वी पर, आज वो सुख भोग रहा है। प्रभु, हमने पृथ्वी पर रहते समय तेरे नाम के कारण हमने दुख भोगा, मारे मारे फिरते रहे, भटकते रहे, हमें ठीक से फेलोशिप नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ प्रभु, लेकिन हम धन्यवाद करते कि हमको तूने अनंत काल के जीवन में इतना सुंदर समय, इतना सुंदर स्थान तूने हमारे लिए दिया है। हाउ दे वेर वर्शिपिंग गॉड, कितना अद्भुत वो प्रभु की आराधना कर रहे होंगे, कितना उसकी महिमा कर रहे होंगे मेरे प्रियो, इसका हम बयान भी नहीं कर सकते। हालेलुया। सो 3 जगह ये पहुंचे, और पहुंचकर वो छुपे नहीं रहे, लेकिन लिखा है कि परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। हालेलुया। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेने थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। आमीन। अभी ये तितर बितर हुए लोग क्या कर रहे हैं? सुसमाचार सुना रहे। बोलिए, कौन से लोग? हाँ, क्यों तितर बितर हो गए? भारी क्लेश के कारण, भारी सताव के कारण, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना पड़ा है। वो बहुत ही भयानक, लेकिन इनके अंदर में परमेश्वर के लिए प्रेम, सुसमाचार के लिए जो विश्वास था, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सुसमाचार के प्रति जो आनंद था, सुसमाचार के प्रति जो जुनून था, उसमें रत्ती भर भी कमी नहीं आई, और ये परखे गए। आज ये जो हजारों लोग एक साथ मिलकर बाइबल कहते कि इनमें कोई भी गरीब नहीं था, ये सब धनी लोग थे, और किसको जरूरत रही भी तो दूसरे के पास इतना रहता था कि ले भाई तू भी रख थोड़ा, मेरे पास बहुत है, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिया, ले तू रख। इतना था उनके पास, और उनमें से कोई भी गरीब नहीं था, ऐसा लिखा है। और महान काम उनके बीच में होते थे, अद्भुत काम होते थे। सोचो, ऐसा चर्च छोड़ के कौन जाना चाहेगा? ऐसे कलीसिया और ऐसे फेलोशिप को कौन छोड़कर जाना चाहेगा, जहां सब कुछ सुविधा है, सारी चीजों की आशीष वहां है, इतनी भली संगति है, इतनी मेजॉरिटी वहां पर है। कोई नहीं चाहता, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि वे ये सब रहते हुए भी इसलिए नहीं वहां थे कि उनके पास सब सुख सुविधा थी, इसलिए उनका विश्वास प्रभु में था, ऐसा मतलब नहीं था। उनके पास में सब कुछ आनंद की बातें थी, वो धनी थे, इसलिए उनका विश्वास नहीं था। पहले उनका विश्वास था, उसके बाद वो धनी बने, उसके बाद वो प्रभु के पीछे चलने लगे। हालेलुया, है ना। पहले उनका विश्वास सुसमाचार पर आया, इसीलिए उनका जो नींव थी वो सुसमाचार पर बनी थी। इसीलिए ऊपर की बिल्डिंग कितनी भी हिल जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, उनकी बेस जो नींव थी वो उसको कोई भी हिला नहीं सका।
वे सुसमाचार यरूशलेम में रहते हुए भी सुना रहे थे, वे यरूशलेम के बाहर निकलने के बाद में भी, क्लेश में रहते हुए भी, तकलीफ में रहते हुए भी वे सुसमाचार सुनाना नहीं भूले। वो सुसमाचार के लिए जी रहे थे और इसका नतीजा यह हुआ कि प्रभु का हाथ उन पर था। प्रभु का हाथ उन पे से उठ नहीं गया। ऐसे परिस्थिति में लोग ये सोचेंगे ये व्यक्ति तो श्रापित हो गया है, इसका सब लूट गया है, ये तो श्रापित हो गया है। सारे समाज, सारा दुनिया उसको बोलेंगे ये तेरा सारा लूट गया, तू अभी क्या प्रभु प्रभु कर रहा है, चल छोड़ दे, कल से चर्च जाना बंद कर दे, बाइबल पढ़ना बंद कर दे, प्रार्थना करना छोड़ दे, तेरा सब लूट गया है, तो कौन सा मुंह लेकर प्रभु के पास जा रहा है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वे डटे रहे, बने रहे, इसीलिए प्रभु का हाथ उन पर बना रहा। आमीन। ऐसा आपको लगेगा कि प्रभु ने छोड़ दिया, मैं श्रापित हो गया होगा, प्रभु ने मेरी दुआओं को नहीं सुना, मैंने शायद कोई बहुत गलत काम किया होगा, बहुत गड़बड़ किया होगा, इसलिए मेरे जीवन में संकट आया। नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आप सब ओके चल रहे थे। फिर भी कभी कभी तुम्हारा जो विश्वास जो है आग में ताए हुए सोने के नाई परखा जाएगा। इस तरह आपको कई बार परखा जाता है। आज तुम्हारे जीवन में यह परिस्थिति नहीं है। आपको आपका बिजनेस छोड़कर भागना नहीं पड़ रहा है, आपको आपका घरदार छोड़कर भागना नहीं पड़ रहा है। आज आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी परिस्थिति नहीं है कि जिसके द्वारा कारण आप पर क्लेश है या तकलीफ है। आप बोल सकते हैं ऐसा कोई भी आप में से किसी के भी जीवन में अभी तो नहीं है। हालेलुया। भविष्य में मुझे मालूम नहीं, या पहले भी किसी ने सताव झेल लिया होगा ऑलरेडी, सताव में से निकलकर शायद कुछ लोग यहां पर आए भी होंगे, है ना। इसके अलावा कोई दूसरी परिस्थिति है आपके जीवन में। आपके जीवन में हो सकता है पैसों की कमी का संघर्ष चल रहा होगा, आपके जीवन में रिश्ते नातों का संघर्ष चल रहा होगा, आपके जीवन में हो सकता है फिजिकल इश्यूज चल रहे होंगे, कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना आप कर रहे हो, इस प्रकार के क्लेशों में आप चल रहे होंगे, आप मानसिक रीति से आप टेंशन में से गुजर रहे होंगे। हो सकता है कोई अपने पति के कारण, कोई अपने बच्चों के कारण तकलीफ में से गुजर रहा होगा, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है कि आप तकलीफ से जा रहे होंगे। ये हो सकता है कि ये भी आपके लिए एक क्लेश ही है, ये भी परिस्थिति आपके जीवन में एक संघर्ष है, मुश्किल है। आपको भी ऐसे समय में यही फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है जो इस समय यरूशलेम के चर्च के लोगों ने अपनाया, कि इन सब परिस्थिति में भी मेरा जीवन सुसमाचार पर ही बना रहेगा, सुसमाचार पर ही मैं विश्वास करते रहूंगा और सुसमाचार के लिए जीऊंगा और सुसमाचार सुनाता रहूंगा। इसमें से कोई भी कारण मेरे जीवन में मेरे सुसमाचार के लिए कोई भी रुकावट नहीं बनेगा। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं प्रभु का सुसमाचार बांटते रहूंगा, चाहे मैं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, चाहे किसी भी स्ट्रेस में से मैं क्यों न जा रहा हूं। और कई बार लोगों के जीवन में कई बार ये बड़े बड़े संकट झेलना आसान हो जाता है, लेकिन छोटे जो रहते ना ये बहुत बदमाश रहते। कुछ छोटी छोटी लोमड़ियां बोलते हैं ना, एक हाथ तूफान आता है पूरा का पूरा खेत को खत्म कर देता है, ओले गिरते, गारपीट आती है, पूरा नष्ट कर देती है। लेकिन ये बारीक जो इल्ली लगती ना, रहती छोटी है ना, ये बड़ा खतरनाक रहती है। कई बार आपके जीवन के बड़े समस्या, बड़ी तकलीफ, आप तूफान को ऐसा झेल लेते हो, आप बिल्कुल उभर भी जाते हो, लेकिन ये बारीक जो इल्लियां होती है ना, ये बड़ी सताती है, ये जल्दी निकलती नहीं। ऐसे ही है आपके और मेरे जीवन में आज भी ये बारीक बारीक जो समस्या है, ये छोटी छोटी जो समस्या है, ये आपके आत्मिक जीवन को खाती रहती है, धीरे 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 आपको सुसमाचार में बढ़ने नहीं देती। हालेलुया। आपको सुसमाचार का जीवन जीने नहीं देती, क्योंकि उसको मालूम है कि तुम यदि वो जीवन जीने लगो तो केवल यरूशलेम तक कलीसिया नहीं रहेगी, वो अंताकिया में बन जाएगी।
तुम कलीसिया के निर्माण करने वाले बन जाओगे। तुम लोगों के नरक से निकाल कर स्वर्ग में भरने वाले बन जाओगे। तुम अंधकार का राज्य नष्ट करके उजाले का राज्य तुम लेकर आओगे। ये छोटी छोटी समस्याओं को ये इनको मालूम है, इसलिए कई बार आपको वो छोटी समस्याओं में ही कई बार शैतान आपको डाल के रखेगा। कोई बड़ी बात, कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, छोटी रहेंगी, लेकिन आप उसको राई का पहाड़ बना दोगे। राई का पहाड़ समझता ना, है तो छोटी सा राई है, लेकिन बना कितना दिया? पहाड़। इतने से राई को हमने क्या कर दिया? इतना बड़ा पहाड़ बना दिया, राई का पहाड़। इसलिए उसको इससे कंपेयर, इसलिए छोटी छोटी जो बातें, छोटी समस्या है, आपने अपने जिंदगी में माइंड में उस आपने बना के रख दिया है कि ये मेरी बहुत बड़ी समस्या, और जिस दिन इसमें से मैं निकल लूंगा उस दिन बड़ी गवाही दूंगा, उस दिन प्रभु की सेवा करूंगा। ऐसा दिन ही नहीं आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, क्योंकि छोटी छोटी लोमड़ियां हमेशा दाग की बारी को आकर परेशानी करती है। वचन में लिखा है, ये छोटे छोटे कीड़े आकर, ये वर्म्स जो है वो आकर हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन को खोखला बनाते जाते हैं अंदर से। हम बाहर से तो हम बिलीवर लगते हैं, बाहर से तो हम विश्वासी नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर में मेरे प्रियो विश्वास का जो हमारा जो स्तर है, हमारा जो स्पिरिचुअल लेवल है, वो अंदर से कमजोर रहता है। और इसलिए बाहर में कई बार हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति अचानक कैसा चला गया। अचानक इसलिए चला गया कि क्योंकि ऊपर से अच्छा दिख रहा था, हरा भरा, अंदर से नहीं था हरा भरा। वो उसका अंदर का सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया था। ऐसा ही होता है आत्मिक जीवन में। अरे ये तो अच्छी विश्वासी बहन पिछले 5 साल से आ रही थी चर्च में, ये तो 2 साल से बराबर आ रही थी, ये तो बहुत अच्छी गवाही सामने आके देती थी, और ये तो बहुत अच्छा वर्शिप करती थी, ये तो बहुत अच्छा दान भी देती थी। अरे आज क्या हो गया अचानक उसके जीवन में? आज क्या हो गया? ये पीछे चली गई, आज क्या हो गया? ये मर गई है, ये क्या हो गया उसके जीवन में? क्योंकि वो उस कीड़ों को, वो छोटी छोटी समस्याओं को उसने अपने दिल में, अपने माइंड में उसने हमेशा जगा दी। उस पर उसने विजय को कभी हासिल नहीं किया, उसने कभी उस पर विजय हासिल करके कभी अपने विश्वास के स्तर को उसने बढ़ने नहीं दिया। हमेशा वे परजीवी रहे, दूसरों के प्रार्थनाओं पर, दूसरों के विश्वास पर वो जीते रहे, लेकिन अपना स्वयं का विश्वास उन्होंने कभी भी बिल्टअप नहीं किया। अपने खुद के विश्वास के जीवन को उन्होंने कभी मजबूत नहीं किया, इसीलिए वे पीछे रह गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ, प्रभु कहता है कि प्रभु का हाथ उन पर था। आज आप पर भी प्रभु का हाथ रहेगा, उन पर जो इन छोटी छोटी समस्याओं को दरकिनार करते हुए अपने सुसमाचार का जीवन जीते हैं और बांटते हैं। उनके जीवन में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का हाथ उन पर था। आमीन। और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया, व्हाट अ ब्लेसिंग कि इनके द्वारा, विदाउट प्रेरित, देखो प्रेरित नहीं थे ये लोग कोई लीडर्स नहीं थे, ये लोग कोई पासवान नहीं थे, ये साधारण विश्वासी थे, लेकिन इनकी नींव जो थी वो मजबूत थी। हालेलुया। और ये इनके वचन बताने के द्वारा क्या हो रहा है? लोग बचाए जा रहे हैं, लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, इनके द्वारा कुछ अद्भुत काम हो रहा है। द सिंपल पीपल, परमेश्वर ये बताना चाहता है कि मैं साधारण से साधारण लोगों के द्वारा भी कैसे बड़े काम कर सकता हूं, जो मुझ पर, मेरे सुसमाचार पर विश्वास करता है। तो और तुम कहीं भी रहोगे, तुम किसी भी परिस्थिति में रहोगे, मैं तुम्हारा उपयोग कर सकता हूं, मैं तुम्हारे बीच में अपनी महिमा को प्रकट कर सकता हूं। परमेश्वर हमें इस बात से आज सिखा रहे हैं। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कहीं पे भी अपनी महिमा उंडेलेगा, किसी भी स्थान पर अपनी महिमा को उंडेलेगा। बस आप सुसमाचार के विश्वास पर बने रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। और इतना हुआ कि इतनी बड़ी कलीसिया वहां होने लगी कि इसकी खबर 22 में लिखा है, जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया में सुनने में आई
तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। आमीन। कलीसिया का यदि हमको निर्माण करना है, कलीसिया को यदि बढ़ाना है, तो कलीसिया के साधारण विश्वासी के द्वारा यह बढ़ सकती है। कलीसिया के साधारण विश्वासियों में प्रभु ने वो बीज डाला है, वो गुण डाला है, वो अभिषेक डाला है कि उनके द्वारा बताए गए सुसमाचार के द्वारा लोग सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे। और ये प्रभु ने यदि दिया है तो फिर इसका तो उपयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि जो दिया है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका हिसाब भी मांगा जाएगा। हेलो, इसलिए पौलुस कहता है, मैं यदि ये काम स्वेच्छा से नहीं करता हूं तो भंडारीपन तो मुझे दिया ही गया है, जवाबदारी दी गई है। वैसे भी मैं एक तो खुद होके कर, तू ईमानदारी से खुद होके कर, अपनी इच्छा से कर, वॉलंटरली आके कर, आनंद से खुद आके कर। और नहीं करना है तो फिर जिम्मेदारी तो दी गई है, फिर दूसरे तरीके से भी दिया गया। हालेलुया। यानी सुसमाचार को विश्वास करने वाले, सुसमाचार पर चलने वाले, आपसे मैं कहता हूं कि आपके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको सुसमाचार के लिए ही जीना पड़ेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि वहां प्रभु की महिमा है, क्योंकि वहां परमेश्वर की महिमा, जिस प्रकार से पवित्र आत्मा जल के ऊपर में मंडरा रहा था और वह वेट कर रहा था कि कब सुसमाचार सुनाया जाता है, ये सृष्टि को कब वचन मिलता है। सृष्टि को वचन जैसे ही मिला, आकाश हो जाए, पृथ्वी हो जाए और उजाला हो जाए, अंधियारा दूर हो जाए। जैसे ही प्रभु ने बोला, उसको एक सुसमाचार मिला, उसको एक वचन मिला, और जैसे ही वचन बोला पवित्र आत्मा ने, वैसा ही सब कुछ बना दिया। टुडे गॉड द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज वेटिंग फॉर योर वर्ड। आपके शब्दों के लिए, आपके सुसमाचार के लिए, आपके द्वारा बोले गए वचनों के लिए वो राह देख रहा है। आमेन। यू आर अनॉइंटेड। आपको परमेश्वर ने इसी काम के लिए अभिषेक किया है, आपको परमेश्वर ने इस काम के लिए चुना है। आमेन। इसलिए आप बैठे बैठे भी अपने शरीर को ऐसा हाथ रख के कह सकते हो कि हे नर्व, हे हड्डी, हे अतड़ियों, हे मेरे लंग्स, हे मेरे फेफड़ों, हे मेरे क्या कहते किडनी, हे मेरे हार्ट, सुन, यीशु के लहू से तू साफ कर दिया गया है। तुमको उसे कहना है, ये मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुझे मालूम है ना, तुझे डैमेज होने की जरूरत नहीं है, होना नहीं, क्योंकि यह पवित्र आत्मा रह रहा है। आज्ञा देता हो, गेट आउट ट्यूमर, गेट आउट कैंसर, गेट आउट सभी प्रकार की बीमारी की आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम से, और वो वैसा ही हो करेंगी तुम्हारे लिए। क्या करेगी? लेकिन किसको बोलना पड़ेगा? नहीं, पासवान को बुलाएंगे घर में, वो हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, तेल मलेगा। हालेलुया। नो नीड टू दैट। वो पहले होता था, जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के पहले ये सब चीजें जरूरी थी, क्योंकि हमारे पास पावर लिमिटेड था, हमारे पास अधिकार एक यानी थोड़ा लिमिटेशन में था। परमेश्वर किसी को ही कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए अभिषेक देता था, वो काम वो करता था। लेकिन अब जबकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है और उसने स्वर्ग से अनलिमिटेड पवित्र आत्मा बेपरिमाण रीति से हमारे ऊपर उंडेल दिया है, कोई मेजर नहीं, विदाउट मेजर। अभी हमारे अंदर में परमेश्वर ने इतनी सामर्थ और इतना अभिषेक दिया, लेकिन वो वर्क तब करता है जब आप विश्वास से बोलते हो, विश्वास से वचन बोलते हो, विश्वास से आप अपने आंखों से कहते हो, आंख बिना चश्मे के देख, आई कमांड यू। सुन, यीशु ने तेरे लिए कोड़ों की मार सही है,
यीशु ने तेरे कमजोरियों को उठा लिया। दैट्स वाई निकाल के देखने का, चल मैं पढ़ूंगा, फिर भी नहीं पढ़ रहा, यीशु के नाम से आगे दे तो सुन तू, यू नीड टू डू लाइक दिस। हालेलुया। आपको अपनी प्रार्थनाओं का, अपने शब्दों का, अपने सुसमाचार का इस कदर आपको उपयोग करना है। हालेलुया। आपको करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा, नहीं तो डॉक्टर आके काटेगा। डॉक्टर को दो ही काम रहते, काटने का और सील देने का। हालेलुया। और ये बड़ा डेंजर होता है, जिंदगी भर तकलीफ हो जाती है वो, उस चक्कर में आओ मत। हालेलुया। वो एक ही दिन में इलाज करके खत्म कर देगा, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भारी रीति से बढ़ जाएंगे। हालेलुया। दैट्स व्हाई वी नीड टू रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट, जो हमारे अंदर में दिया गया है। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर हम अंगीकार करते हुए रहे, चलते रहे। कई बार डाउट आएंगे, कई बार डर आएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, आएगा, चलने पर संघर्ष करते रहो, बोलते रहो, विजय हासिल करते रहो। एक दिन, जिस दिन आपने अपने वक्तव्यों पर, अपने सुसमाचार के वचनों पर, जिस दिन आपने विजय पा लिया, जिस दिन आपके पास में फेथ का लेवल आ गया, उस दिन मिरेकल आपके अंदर में आ गया। हालेलुया, आमीन। यही तो परमेश्वर चाह रहा है। परमेश्वर का हाथ उन पर था, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर था, मेरे अंदर भी है। आमीन। जितना वो बाहर है उतना मेरे अंदर करीब। जहां पर तेरे दिल के अंदर के बिल्कुल सबसे इनर पार्ट में हूं मैं। हालेलुया। अब और कहां आना, तेरे आत्मा में मैं हूं। अब तू और कहां बुला रहा है मुझे? बेस्ट है कि तू आ जा। हालेलुया। अच्छा होगा कि तू आ जा, क्योंकि तू जिस दिन आया उस दिन तू मेरी महिमा को देखेगा, उस दिन तू मुझे अनुभव करेगा, उस दिन तू मेरे आशीष को देखेगा। जरूरत आज आपको प्रभु को अपने पास में बुलाने की नहीं है, तुमको प्रभु के पास जाने की, समझने की और उससे एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। आमीन। मेरे प्रियो, एक कलीसिया का वहां निर्माण हुआ। बाइबल यह कहती है 26 वचन, जब वह उनसे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। मसीही कहलाए। द वर्ड क्रिश्चियन केम फ्रॉम द चर्च ऑफ एंटियोक। कौन से चर्च में आया? यरूशलेम के चर्च में मसीह नाम आया ही नहीं किसी के जीवन में। कलीसिया इतने वर्षों से थी वहां पर, लेकिन यरूशलेम के चर्च में लोग उनको मसीह नहीं बोलते थे, क्रिश्चियंस नहीं बोलते थे उनको। अंताकिया के चर्च में लोगों ने नाम दिया, ये मसीह के पीछे चलते इसलिए ये मसीही है, ये यीशु मसीह के फॉलोवर्स है, ये यीशु मसीह के चेले है, यीशु के शागिर्द है, इसीलिए अब इनको क्या बोला जा रहा है? मसीही कहा जा रहा है। तो ये मसीह जो वर्ड है, ये चर्च ने नहीं दिया, ये बाहर के दुनिया ने दिया है। आमीन, आमीन। मसीही कहलाए। हमको मसीह कहला खुद से कहना की जरूरत नहीं है। मसीह हमारे जीवन में लोग देखते हैं, तब स्वयं से वो हमको मसीह कहलाएंगे। आमीन। मसीह के उस कार्य को देखेंगे तब वे कहलाएंगे। जब आप क्रॉस पहनते हो और आप दुनिया को जब दिखाते हो क्रॉस पहनकर, तब लोग कहते हैं देखो ये मसीह है, ये क्रिश्चियन है। लेकिन उसने कौन सा क्रॉस पहना ये आपको मालूम होना चाहिए। उसको मालूम नहीं, उसको लगता है कि क्रॉस पहना यानी हर व्यक्ति कौन है? मसीह है। लेकिन क्रॉस वो मसीह का था कि 2 बाजू में जो चोर थे उनका था? क्योंकि क्रॉस तो 3 लगे थे। कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? क्रॉस एक ही नहीं था वहां, क्रूस 3 थे वहां। अब ये व्यक्ति ने कौन सा क्रूस पहना है? वो चोर वाला, डाकू वाला क्रूस, या जो बचाया गया वो एक दूसरा
डाकू उसका वाला क्रूस, या स्वयं जो मसीह है जिसने क्रूस उठाया वो क्रूस। तो 3 क्रूस की कहानी है। तो जब भी आप लोगों को क्रूस पहनते हुए देखते हो या चर्च में लगाते हुए देखते हो, तो पहले पूछना ये क्रॉस कौन सा वाला है? मसीह वाला है, यीशु मसीह वाला है, कि वो चोर वाला है? कौन सा वाला है? ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सो मसीहत जो है वो क्रॉस लगाने से नहीं, तो मसीहत हमारे आज्ञाकारिता से, हमारे सुसमाचार पर विश्वास करने से और सुसमाचार पर चलने से आती है। आमीन। बोलिए अपने बारे में, मैं सच्चा मसीह का क्रूस लेकर चलता हूं, इसलिए मैं सच्चा मसीह हूं। बोलिए मैं सच्चा मसीह हूं। एक और तकलीफ हम कलीसिया में देखते हैं 12वें अध्याय में। 12वें अध्याय में आते हैं और वहां पर पहले वचन से तो 11वें वचन तक एक अद्भुत घटना का यहां पर वर्णन किया गया जो पतरस के जीवन में घटी है। अभी ये स्वयं पतरस के जीवन में है। इसके पहले हमने विश्वासियों के बारे में देखा, उन पर कितना भारी सताव हुआ और विश्वासियों के द्वारा कैसी महिमा प्रकट हुई, कलीसिया का निर्माण हुआ। आपके जीवन में जब आप मसीह के लिए दुख उठा रहे, तकलीफ उठा रहे, इससे नुकसान नहीं होगा, इससे फायदा ही होने वाला है। कलीसिया का, आपका, परमेश्वर के राज का फायदा ही होगा। अभी यहां डायरेक्ट प्रेरितों पर हमले हो रहे हैं। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर गई। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कह रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। आमीन। व्हाट अ वंडरफुल कि अब कलीसिया पर सताव। अब ये हेरोदेस राजा था, इसको प्रजा को खुश करना था क्योंकि इसका किंगडम इसको बना के रखना था। हेरोदेस राजा को अपना और भी कार्यकाल बढ़ाना था। तो कैसे करे? लोगों को खुश करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? हमको यही राजा चाहिए, हमको यही राजा चाहिए, है ना। उसको मत देंगे, उसको वोट देंगे और उसको गद्दी छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए हेरोदेस क्या कर रहा था? यहूदियों को खुश करने के लिए उनको जो अच्छा लगता वो काम कर रहा था। यहूदी लोग मसीह लोगों के दुश्मन बन गए थे, मसीह लोगों के, और कलीसिया पर
जो विरोध था वो ज्यादातर ये यहूदियों का था। समझे ना? ये मेजॉरिटी में थे। चर्च तो अभी अभी स्टार्ट हुआ था, कुछ ही साल हुए थे, तो कलीसिया के पास बहुत ज्यादा संख्या नहीं थी। इसे राजा बनकर टिके रहना था। और यहूदियों को क्या पसंद था? चर्च का सताव किया जाए, चर्च के जो प्रेरित है, अगुवे हैं, लीडर्स है, उनको यदि सताया जाए तो यहूदियों को पसंद आता था वो। तो हेरोदेस ने क्या किया? प्रेरित पतरस को पकड़ के जेल में डाल दिया। यूहन्ना जो प्रेरित है, उसका भाई जो याकूब था प्रेरित, उसको तो उसने डायरेक्ट उसको सिर कलाम कर दिया उसका। उन दिनों के राजा लोग सनकी थे, कुछ भी उनको लगता था वैसे करते थे, कोई न्याय नहीं, कुछ नहीं, जो मन में आया करते थे। जब देखा कि याकूब मारा गया, तब यहूदी बहुत खुश हो गए, जश्न मनाने लगे, आनंद मनाने लगे, और हेरोदेस राजा की वाह वाह होने लगी। हेरोदेस को लगा, अरे वाह, मैंने पब्लिक के मन को जीत लिया है, बड़ा खुश हो गया। और उसने क्या किया? अभी बड़ा, इससे भी बड़े व्यक्ति को पकड़ दे। पतरस को पकड़ लिया, पतरस क्योंकि हेड है ना कलीसिया का वहां पर, उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ के उसको बंदी गृह में रख दिया। और उसको विशेष करके एक विशेष दिन में वो उसको बाहर लाने वाला था, ताकि वो सबके सामने वो उसको भी क्या कर सके? मार सके। लेकिन आपने देखा कि जब वो कोठरी में बंद है, कोई आशा नहीं है वहां से निकलने की, कोई सुनवाई नहीं है, कोई वकील नहीं है, कुछ नहीं है वहां। ऐसे समय में स्वर्ग का वकील आता है, हालेलुया, यीशु मसीह आता है और अपने दूत को भेजकर बोलता है, जा पतरस को जगा। उसके हाथ पांव पूरे बंधे हुए, हाथ पांव में बंधा हुआ सोया पड़ा है, कोठरी में है, बड़े पहरे है, बहुत सिपाही है। उसकी जंजीरें खुल गई, उसको जगाया। उसको पहले पहरे से दूसरे पहरे से, कितने पहरे थे उसके लिए? अलग अलग 4 पहरों में था, ऐसा लिखा है। और जब ये सब हो रहा था, स्वर्गदूत उसकी अगुवाई कर रहा था, उसको पूरा जेल से बाहर निकाल रहा था। उसको लगा कि मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं, कोई दर्शन देख रहा हूं, ये कोई रियल नहीं होगा, ये उसे उसके साथ हो रहा है और उसे स्वप्न जैसा लग रहा है। अरे ये तो सही में मैं रियल में वहां से निकल गया हूं, ये तो दूत आया, प्रभु आकर मुझे बचाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा उस काल कोठरी में परमेश्वर के दूत के द्वारा प्रकट हुई। आमीन। पतरस को इतना अद्भुत अनुभव शायद नहीं मिला रहता जो उसने यहां पर देखा। परमेश्वर की महिमा, जब आप तकलीफ में हैं, जब आप परेशानी में हैं, जब आपके पास कोई चारा नहीं है, जब आप पूरी तरह से अंधियारे में घिर चुके हो, वहां पर बाइबल कहती है कि बड़ी ज्योति वहां पर आती है। जितनी बड़ी समस्या चल रही है, उतनी ही भारी ताकत के साथ परमेश्वर की महिमा भी वहां पर आती है। आमीन। इसलिए कोई भी बड़ी भारी समस्याओं आई तब आनंद और जश्न मनाना, क्योंकि बड़ी सामर्थ और बड़ी महिमा भी वहां पर प्रकट होने जा रही है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, या बड़ी महिमा तो हुई, लेकिन जिस राजा ने यह षड्यंत्र किया उसका क्या हो गया? उसका देखो क्या हुआ। हेरोदेस ने क्या षड्यंत्र रचा? आज हेरोदेस की क्या हाल हो गई। जिस स्वर्गदूत ने आकर पतरस के पसली पर मारा, ऐसा लिखा है, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, लेकिन वो मारा तो पतरस मरा नहीं। क्या हुआ? पतरस जाग गया और जंजीरें टूटकर गिर गई। लेकिन वही स्वर्गदूत जब हेरोदेस के पास आता है और उसको भी मारता है, तब हेरोदेस उड़ने नहीं लगता, दुनिया से ही उड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोगों के विरोध में षड्यंत्र करोगे तो यदि कोई मनुष्य, कोई ताकत यदि उसे बचाने के लिए यदि नहीं है, तो फिर डायरेक्ट ऊपर से जब आती है ना कोई सेना, डायरेक्ट ताकत, तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता।
यहां का वकील, यहां का कानून बचा लेगा कैसा भी, लड़ लूड़ के थोड़ा जिंदगी और मिल भी जाएंगी, लेकिन उधर से यदि आया तो राजा रहो कि फिर कोई भी रहो, फिर वो बच नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हेरोदेस राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, व्याख्यान दे रहा है, उपदेश कर रहा है, और लोग क्या तारीफ कर रहे, अरे महाराज ये तो आपकी मनुष्य की वाणी नहीं है, ये तो खुदा की वाणी है, खुदा की वाणी, आप खुदा की वाणी, आप खुदा की वाणी हो गए हो। ऐसा एक स्वर्गदूत आता है, एक लगा देता है, दुनिया से उठ जाता है। खुदा की वाणी खुदा की ही होती है। तू हेरोदेस दुष्ट, तेरे पास कहां से वाणी आई है? हालेलुया। तूने तो पतरस को, तूने तो याकूब को मरवा दिया ना। याकूब तो शहीद होकर प्रभु के राज्य में गया, तू तो कीड़े पड़ के मर गया है, और कीड़े खाकर तुझे तुझे मृत्यु आई है, और तू तो भारी, और इससे भी भारी ये छोटे कीड़ों ने काटा तुझे और तू मर गया। अब तेरे लिए बड़े कीड़े राह देख रहे अंदर में नरक के। हालेलुया। बड़े कीड़े राह देख रहे हैं। उनकी जो एक एक की जो डंक होती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ऐसा लिखा है। इसके डंक के जैसा नहीं होती है, अपने छोटे जो ये रहते हैं बिच्छू वाले डंक, उसकी डंक बहुत बड़ी होती है। हालेलुया। ऐसे नरक में हो गया यहां से सीधा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए इतनी बड़ी आशा है, इतना बड़ा अनुग्रह है, इतनी बड़ी दया है कि तुम्हारे विरोधी कोई भी हो जाए, तुम्हारे ऊपर कितना भी संकट आ जाए, तुमको केवल सुसमाचार पर भरोसा रख के प्रभु की बाट जोने की जरूरत है। किसी इंसान की हेल्प, किसी दोस्तों की हेल्प लेने की चक्कर में पड़ो मत रहो। हो सकता मिल गई तो प्रेज गॉड, नहीं मिली तो भी अपना पहला प्रथम भरोसा प्रभु पर ही बनाए रखो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई लड़ता है। जब तुम असफल हो जाते हो, प्रभु अपनी स्वर्गीय सेनाओं को भेजेगा, अपने दूतों को भेजेगा, अपनी महिमा को, सामर्थ को भेजेगा, या किसी भी सूरत में वो आकर आपको अनुग्रह देगा, आपको छुड़ाएगा, आपको आशीषित करेगा। परेशानियों में परमेश्वर की महिमा होती है।